फ्रेंड्स, आज हम सीपीसी का ऑर्डर 21 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें ऑर्डर 21 इसका सबसे बड़ा ऑर्डर है। इसमें आज हम रूल 1 से लेकर के रूल 10 तक डिस्कस करेंगे। ये इसका रूल 1 ऑर्डर 21 का मोड्स ऑफ पेइंग अंडर डिक्री, जो इसका ऑर्डर 1 है वो कहता है कि डिक्री के अधीन धन के संदाय की रीतियां, जब कोई पैसे के अधीन डिक्री पारित करता है तो उस डिक्री पर हम किन किन तरीके से पैसे को जमा कर सकते हैं, इसके बारे में रूल 1 कहता है। तो हम इसमें जब डिक्री पारित हुई तो न्यायालय में हम डायरेक्ट जमा कर सकते हैं। डायरेक्ट जो हमारा डिक्री होल्डर है उसको दे सकते हैं, या हम उसको मनी ऑर्डर कर सकते हैं, या उसको बैंक ड्रॉप दे सकते हैं। इन तरीके से उसको हम पेमेंट अदा कर सकते हैं। ये तो हो गई पहली बात कि हम कैसे कैसे पेमेंट अदा कर सकते हैं। अब इसकी सेकंड बात आती है कि हम डिक्री में कोर्ट में पैसा जमा करें या कोर्ट के बाहर जमा करें। अगर हम कोर्ट के बाहर जमा करते हैं, कोर्ट के बाहर डिक्री होल्डर को देते हैं, तो उससे हमें लिखित में लेना होगा, प्रूफ होगा कि हमने इसको पेमेंट दे दिया है। और जो डिक्री में प्रोसेस लिखा है, जो डिक्री में विधि लिखी है, किस विधि से पेमेंट किया जाएगा या उसका प्रूफ क्या होगा, उसी विधि से हम पेमेंट करेंगे। ये बात इसमें रूल 1 की बात आती है सब रूल 1 में। अब सब रूल 2 में आता है कि निर्णित जो ऋणी होगा, अगर उसने पेमेंट दे दिया है तो निर्णित ऋणी डिक्रीदार के जो भी विधि में लिखित हो, जो भी हमारा डिक्री में लिखित हो, उस विधि से अगर पेमेंट कर रहा है तो वो उसको सूचना देगा। किसको? डिक्री होल्डर देगा, डिक्रीदार को सूचना देगा कि हमें इस भांति से, इस रीति से, इस तरीके से पैसा यहां पर जमा करना है। इसका सब रूल 3 कहता है मनी ऑर्डर या बैंक द्वारा पैसा अगर जमा किया जाता है, एक तो हो गया कि नगद जमा कर दिया, और दूसरी बात हो गई कि मनी ऑर्डर द्वारा या बैंक के द्वारा हम अगर पेमेंट दे रहे हैं तो टोटल उसमें केस का डिटेल लिखा होना चाहिए। मतलब वाद संख्या क्या है, पक्षकारों के नाम क्या है, उनके पते क्या है, कब डिग्री की गई, किस मद में डिग्री की गई, और ये सारी बातें जो भी हमारे डिग्री का पैटर्न है वो सब के सब उसमें लिखी होनी चाहिए। अगर हमने पेमेंट किससे किया? मनी ऑर्डर से किया या तो बैंक के द्वारा किया। अब इसका लास्ट सब रूल 4 कहता है सूचना के दिन, जब हमने उसको सूचना दे दी कि ये पैसा हमने जो डिक्री हमारे खिलाफ में की गई थी वो पैसा मैंने जमा कर दिया है, और जिस दिन जमा कर दिया उस दिन से उस पैसे पर ब्याज नहीं लगेगा। अब दूसरी बात उसमें कह देते हैं कि अगर हमने बाहर पैसे बाय हैंड दे दिया तो उसी दिन से नहीं लगेगा। अगर हमने बैंक से पैसा दिया है या मनी ऑर्डर से पैसा दिया तो जिस दिन वो पैसा कोर्ट को रिसीव हो जाएगा या व्यक्ति को रिसीव हो जाएगा, उस दिन से उस पर ब्याज नहीं लगेगा। ये रूल 1 की बात हो गई। अब रूल 2 इसका कहता है पेमेंट आउट ऑफ कोर्ट टू डिक्री होल्डर। इसका रूल 2 कहता है कि अगर हम डिक्रीदार की न्यायालय के बाहर उसका हम संदाय करते हैं पैसे का, तब क्या होगा? न्यायालय के बाहर, अभी तो न्यायालय में करेंगे तो प्रूफ होगा, अब हम न्यायालय के बाहर करेंगे तो कैसे करेंगे, उसका प्रूफ क्या होगा, उसके बारे में कहा। न्यायालय के बाहर अगर पैसा दिया गया है तो पहली बात तो कोर्ट को उसको लिखित रूप में सूचना देना होगा कि हमने इस तारीख को इतने दिन ये इतने बजे
या इस व्यक्तियों के सम्मुख में इसको जो डिक्री का पैसा था इस रीति से उसको अदा कर दिया। ये कोर्ट को लिखित में सूचना देनी होगी, और तब लिखित नहीं देगा जब कोर्ट के बाहर किया गया हो और उसको दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा साबित नहीं किया जा सकता है, और डिग्रीदार न्यायालय के समक्ष फिर क्या करेगा, स्वीकार करेगा। मतलब लिखित में कब नहीं देगा, न्यायालय के बाहर दे दिया, अब कोई लिखित हुआ नहीं, लेकिन न्यायालय में जब प्रार्थना पत्र देता है कि जो डिग्री में पैसा दिया गया वो हमने दे दिया है, तो जो डिग्री होल्डर है वो न्यायालय में आएगा और न्यायालय के समक्ष स्वीकार करेगा कि हाँ, मुझे जो डिग्री का पैसा था वो पैसा मुझे संपूर्ण मिल गया है, इसको निष्पादित कर दिया जाए। अगर वो सामने नहीं आता तो जो कोर्ट के बाहर पैसा दिया गया वो पैसा उसका बेकार हो जाएगा, वो माना नहीं जाएगा। अब बात आती, दी गई धनराशि अगर प्रमाणित नहीं है या अभिलिखित नहीं है तो न्यायालय उसको नहीं मानेगा। जैसे हमने कहा कि अगर वह न्यायालय में आ करके स्वीकार कर लेता है तभी माने जाएगा। अगर न्यायालय के बाहर कुछ हुआ और लिखित में नहीं है, कोई विटनेस नहीं है, कोई प्रमाणित नहीं है, डिग्री होल्डर एक्सेप्ट नहीं करता, कहीं सिग्नेचर नहीं, तो वो नहीं माना जाएगा। अब इसका रूल 3 कहता है, लैंड सिचुएट इन मोर देन वन ज्यूरिडिक्शन। लैंड सिचुएट इन मोर देन वन ज्यूरिडिक्शन, एक से अधिक अधिकारिता में स्थित भूमि। कोई भी लैंड जिसको डिग्री किया गया है वो 2 या 3 या अधिक न्यायालयों के ज्यूरिडिक्शन में स्थित है। 2 या 3 न्यायालयों का क्षेत्राधिकार उस डिग्री पर लगता है, तो उसको निष्पादित कौन करेगा, इसके बारे में ये सेक्शन 3 कहता है। तो जो 2 या 3 न्यायालयों के ज्यूरिडिक्शन के अंदर अगर कोई डिग्री की गई लैंड आती है तो उन 2 या 3 जिन न्यायालयों के अंदर अधिकारिता के अंदर वो डिग्री आती है, वो लैंड आती है, उनमें से कोई भी न्यायालय उसको एग्जीक्यूट करा सकता है, कोई भी न्यायालय उसको निष्पादित उस डिग्री को करवा सकता है। इसके बाद रूल 3 में ये कहा। अब रूल 4 में कहते हैं, ट्रांसफर टू कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस। रूल 4 इसका कहता है कि लघुवाद न्यायालय को अंतरण, लघुवाद न्यायालय को अंतरण। इसमें कहा गया, जिस वाद का वाद मूल्यांकन ₹2000 या 2000 से कम होता है, मतलब 2000 से ज्यादा नहीं होगा, 2000 या 2000 से कम होगा जिसका वाद मूल्यांकन, उसमें हम प्रेसिडेंसी कोर्ट में या प्रांतीय लघुवाद न्यायालय में उसके हम लिए केस फाइल करते हैं। किन में फाइल करते हैं, प्रेसिडेंसी या प्रांतीय लघुवाद न्यायालय में। अब इन दोनों से उसकी डिक्री हो गई। जिस कोर्ट में, जिस लघुवाद न्यायालय में हमने इस केस को फाइल किया उसमें उसकी डिग्री हो गई, और वह व्यक्ति जिसके खिलाफ में डिग्री हो गई वो किसी महानगर, कलकत्ता, मुंबई या मद्रास में रहता है। अब वो न्यायालय चाहता है कि उस डिग्री का निष्पादन मुंबई में हो, मद्रास में हो या कलकत्ता में हो, तो क्या करेगा। अगर उन 3 में चला जाता है उसके लिए, तो तब उनमें क्या होगा, तो वहां का जो लघुवाद न्यायालय होगा, जो वहां का महानगर का लघुवाद न्यायालय होगा, वो उस डिग्री को वैसे ही एग्जीक्यूट कराएगा कि जैसे कि उसने खुद उस डिग्री को पारित किया हो। ये बात इसकी कह दिया रूल 4 में। अब रूल 5 कहता, मोड ऑफ ट्रांसफर। मोड ऑफ ट्रांसफर, अंतरण की रीति क्या होगी, ट्रांसफर करने की रीति क्या होगी। डिग्री में निष्पादन हेतु एक न्यायालय दूसरे न्यायालय को यदि भेजता है, एक न्यायालय डिग्री को निष्पादित करने के लिए दूसरे न्यायालय को भेजता है, चाहे वो न्यायालय उस स्टेट, उस राज्य के भीतर हो या उस राज्य के बाहर हो। अगर उसे एग्जीक्यूट कराने के लिए एक न्यायालय ने दूसरे न्यायालय को भेजा
तो वो न्यायालय उस डिग्री को उसी भांति निष्पादित करेगा कि जैसे कि उसने स्वयं उस डिग्री को जारी किया हो। ये बात रूल 4-5 में आ गई। अब रूल 6 में कहा प्रोसीजर वेयर कोर्ट डिजायर दैट इट्स ऑन डिग्री शैल बी एग्जीक्यूटेड बाय अनदर कोर्ट। अभी जुरिडिक्शन चेंज था, दूसरी कोर्ट में भेजा गया। अब इसका रूल 6 कहता है जहां न्यायालय यह चाहता है कि उसकी अपनी डिग्री किसी अन्य न्यायालय द्वारा निष्पादित की जाए वहां प्रक्रिया। अब डिग्री उसने पारित की है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन वो नहीं चाहता। एग्जीक्यूशन चाहता है कि कोई अदर कोर्ट उसको करे। तो अगर दूसरी कोर्ट के लिए वो एग्जीक्यूट कराने के लिए डिग्री भेजता है तो पहली बात वो डिग्री की एक प्रति सर्टिफाइड कॉपी उसको भेजेगा, और दूसरी चीज ये भेजेगा कि उसका ज्यूरिडिक्शन है इस बात का प्रमाण पत्र भेजेगा। अगर उस कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन नहीं होगा तो वो निष्पादन करा ही नहीं सकती, तो इस बात का भी प्रमाण भेजेगा कि उस कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन है। और तीसरी चीज भेजेगा कि जो डिग्री के निष्पादन की किसी आदेश की प्रति उसको भेजेगा कि ऐसे उसको निष्पादित कराना है। अगर इन चीजों के साथ में मतलब डिग्री की प्रति के साथ उसके ज्यूरिडिक्शन की उसका अधिकारिता है उसका प्रमाण पत्र के साथ और डिग्री के निष्पादन के किसी आदेश की एक प्रति को उसके पास में भेजता है कि इसको निष्पादित कर दिया जाए, तभी वो कोर्ट उसको निष्पादित करेगी, अदरवाइज निष्पादित नहीं करेगी। अब बात आती है रूल 7 की, कोर्ट रिसीविंग कॉपीज ऑफ डिग्री एक्सेट्रा टू फाइल सेम विदाउट प्रूफ। अब डिग्री उसको रूल 7 कहते हैं यदि डिग्री आदि की प्रतियां प्राप्त करने वाला न्यायालय उन्हें सबूत के बिना फाइल कर लेगा। एक कोर्ट ने दूसरे कोर्ट को भेजा कि मेरी डिग्री वह एग्जीक्यूट कर दे। अभी इसको हमने रूल 6 में कहा। अब रूल 7 में वो डिग्री की कॉपी और ज्यूरिडिक्शन का प्रमाण पत्र और एक निष्पादन की कॉपी, तीनों चीजों को वो प्राप्त कर लेता है दूसरा कोर्ट। तो अब दूसरे कोर्ट के बारे में कहा कि रूल 7 में कि अगर वो प्राप्त कर लेता है प्रमाण पत्र और आदेश की प्रति और किसकी डिग्री की प्रति, इनके साथ में वो प्राप्त कर लेता है न्यायालय, तो अब क्या करेगा, अब उसको लेख कर लेगा, हस्ताक्षर कर लेगा कि उसको प्राप्त किया है, और उसकी परीक्षा अब नहीं करेगा क्योंकि कोर्ट दूसरे कोर्ट का जो है परीक्षा नहीं कर सकता, तो उसका परीक्षा नहीं करेगा, वो उसको एग्जीक्यूट कराएगा। केवल वो क्या कराएगा, उसको निष्पादित कराएगा। ये बात रूल 7 में कहा। अब रूल 8 कहा एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री और ऑर्डर बाय कोर्ट टू विच इट इज सेंट। रूल 8 कहता है डिग्री या आदेश का उस न्यायालय द्वारा निष्पादन जिसे वह भेजा गया। अब भेजा गया, पहली बात तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, कोई अब जांच प्रूफ नहीं मांगेगा। अब उसके बाद में रूल 8 कहता है कि भेजा गया तो उसका क्या होगा, तो हम उस कोर्ट को नहीं भेजेंगे, हम क्या भेजेंगे, उस जिले के जिला न्यायालय को भेजेंगे, उस कोर्ट के हम जिला न्यायालय को भेजेंगे, मतलब डिस्ट्रिक्ट जज को भेजेंगे। अब डिस्ट्रिक्ट जज क्या करेगा, उसको अपने अधीन जो कोर्टें हैं, जो अपने अधीन कोर्टें हैं उनको, जैसे अधीनस्थ जिला न्यायालय या जो उसका ज्यूरिडिक्शन में आता होगा, उसको निष्पादित करने के लिए भेज देगा। अब वो जो अधीनस्थ जिला न्यायालय है वो उस डिग्री को निष्पादित कराएगा। अब रूल 9 कहता है इसका एग्जीक्यूशन बाय हाई कोर्ट ऑफ डिग्री ट्रांसफर बाय अदर कोर्ट। अब रूल 9 का अन्य न्यायालय द्वारा अंतरण डिग्री का उच्च न्यायालय द्वारा जो है निष्पादन। अब हाई कोर्ट निष्पादन करा रहा है किसका, जिसको डिग्री को निष्पादित कराने के लिए कोर्ट ने उसको भेज दिया है। तो उन्होंने कहा निष्पादन के लिए जो डिग्री भेजी गई है ऑनरेबल हाई कोर्ट को, वो क्या करे, वो ऐसे निष्पादित करेगा जैसे उसको सिविल न्यायालय का अधिकारिता उसको प्राप्त हो, और वो सिविल न्यायालय हो
उसी तरीके से उस डिग्री का वो निष्पादन कराएगा। रूल 10 इसका कहता है एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन। एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन, रूल 10 कहता है निष्पादन के लिए आवेदन। अभी तक ये सारी चीजें हो गई, अब निष्पादन के लिए आवेदन कैसा होगा? डिग्री पारित करने वाले कोर्ट में आवेदन किया जाएगा। जिसने डिग्री पारित किया है भले वो उसको ट्रांसफर करे, लेकिन हमें एप्लीकेशन कहाँ देना होगा? जिस कोर्ट ने डिग्री पारित किया है उसी कोर्ट में एग्जीक्यूशन के लिए हम देंगे। दूसरी बार अन्य न्यायालय जहां डिग्री भेजी गई है वहां दे सकते हैं। जहां पर डिग्री ट्रांसफर कर दी गई थी, डिग्री भेजी गई, उस न्यायालय के सम्मुख भी इसको दिया जा सकता है। और इस निमित्त नियुक्त अगर कोई भी अधिकारी है जो उस कोर्ट का वर्क कर रहा है उसको दिया जा सकता। 3 जगह पर एप्लीकेशन दी जा सकती है। क्या? एग्जीक्यूट, निष्पादन कराने के लिए पहली जगह जहां पर कोर्ट ने डिग्री पारित की है। दूसरी जगह कहाँ दी जाएगी? जहां पर उस डिग्री को ट्रांसफर कर दिया गया था वहां पर। तीसरी जगह कहाँ दिया जाएगा? जहां उस कोर्ट के का कोई भी नियुक्त अधिकारी उसका वर्क देख रहा है वहां पर दिया जाएगा। इन 3 जगह हम निष्पादन का प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। तो अभी ऑर्डर 21 का रूल 1 से लेकर के रूल 10 तक क्लियर हो गया होगा। इसके आगे हम इसी ऑर्डर को कंटिन्यू करेंगे। रूल 11 से लेकर के हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।